आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इनका जो हमें पहला अभियान देखने को मिलता है वो कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनके साथ देखने को मिलता है। तो कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनके साथ देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि चालुक्यों को इन्होंने परास्त करके जो तुंगभद्रा नदी का दोआब क्षेत्र था उस पर जो है वो अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद आप देखेंगे इनका जो अगला अभियान हमें देखने को मिल रहा है वो केरल और पांड्य का अभियान देखने को मिला है। यानी कि आप देखें केरल का और जो पांड्य के साथ जो अभियान है वो हमें देखने को मिला है। उसके बाद आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रथम ने कलिंग का अभियान किया था। आपको बता दूं कि कलिंग अभियान का जो उद्देश्य था वो बस इनकी जो है वो एक शक्ति को प्रदर्शित करने का जो है वो एक साधन में देखने को मिल जाता है। इसके बाद इन्होंने गंगा घाटी का अभियान किया था। यानी कि जो गंगा घाटी का अभियान था इसको करने से पहले उस अभियान को किया था जो हमें कलिंग का अभियान देखने को मिलता है। वो गंगा घाटी अभियान को करने से पहले अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने किया था। उसके बाद आप देखेंगे इनकी जो हमें अगली जो कह सकते हैं कि इनका जो अगला हमें अभियान देखने को मिला है वो हमें देखने को मिला है। आपको एक बात और बता दूं कि जो गंगा घाटी का अभियान इन्होंने किया है वो विक्रम चोल के नेतृत्व में इन्होंने अपनी सेना को जो है वो भेजा था। उसके बाद इस अभियान में जो बंगाल के शासक थे उस समय महिपाल हमें देखने को मिले। यानी कि महिपाल जो प्रथम थे वो इस समय यहाँ के शासक थे और वो यहाँ पर पराजित हुए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि इस अभियान को सफल करने के बाद इन्होंने एक कह सकते हैं कि गंगकोंड की जो उपाधि है वो धारण की थी, क्योंकि इन्होंने गंगा का जल जो है वो अपने राज्य में ला करके वहाँ पे एक कुंड को बनवा करके वहाँ पे इन्होंने इसको रखा था। अभी मैं इनकी उपलब्धियों में आपको बताऊंगा। उसके बाद आप देखेंगे इनका जो इन्होंने एक और जो इनकी सफलता महत्वपूर्ण मानी जाती है, इन्होंने कृष्णापल्ली में एक कह सकते हैं कि गंगैकोंडचोलपुरम नामक एक नगर की जो है वो स्थापना की, जो कि इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अभियान का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज और हमें देखने को मिलता है कि इससे इनके इस अभियान को करने से संपूर्ण भारत में इनका जो धाक है वो जम जाता है। इनको एक प्रमुख उस समय शक्ति के रूप में माने जाने लगता है। उसके बाद आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस अभियान के सारे जो है वो पॉजिटिव फैक्ट है, नेगेटिव फैक्ट भी हमें देखने को मिले हैं। इस अभियान को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमें देखा जाता है कि वस्तुतः दक्षिण भारतीय कई ऐसे दल थे जो कि बंगाल में आके जो है वो बसने लग गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमें जो देखने को मिलता है वो बंगाल में वो ब्रह्म और कह सकते हैं कि जो क्षत्रिय है वो हमें ज्यादातर इसमें देखने को मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि कर्नाटक के जो मूलतः निवासी थे वो ब्राह्मण थे, जो कि अपने जीवन को चलाने के लिए कह सकते हैं जीवन का पालन करने के लिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म का जो है वो पालन करना जो है वो प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके इन्होंने जो दक्षिण पूर्व एशिया का अभियान किया है, जिसका कि हमें उदाहरण जो है वो मैंने आपको बताया कि इनका एक करंदय अभिलेख है, वहां पे हमें इनके बारे में सारी जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि इन्होंने जो दक्षिण पूर्व एशिया का अभियान किया था उसमें इनके कुछ जो हमें राज्य कह सकते हैं जो देश है वो देखने को मिल जाते हैं, राज्य कह सकते हैं, राज्य कहना ज्यादा उचित होगा। तो एक कांडारम का जो एक कह सकते हैं कि देश है, श्रीविजय है, अंडमान निकोबार है, अकारा है, इसके बाद पेंगू या बर्मा, ये सारी जो हमें देश हैं वो देखने को मिल जाते हैं कि जिनका अभियान इन्होंने सफलतापूर्वक किया था। एक बात और बता दें कि जो कटारम का अभियान है वो इनका अंतिम अभियान है, यानी कि और सबसे महत्वपूर्ण अभियान भी है। आपको बता दूं कि कल्याणी के जो चालुक्य है इनके साथ पहला हमें संघर्ष देखने को मिलता है और कटारम का इनका अंतिम हमें युद्ध देखने को मिलता है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि जो कल्याणी के चालुक्य है उनके साथ इनका पहला हमें देखने को मिलता है और जो कटारम का युद्ध है ये हमें इनके जीवन का अंतिम युद्ध के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने जो राजेंद्र प्रथम ने जो अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की थी, हम उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। चलिए आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे अपनी जो क्लास है उसको बढ़ाऊं।